एनसीआई में बाल रोग विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज द्विवेदी आयोजन सचिव और डॉक्टर तृप्ति दाभाले सम्मेलन की कोषाध्यक्ष है। 9वीं मिड टर्म पीएचओ सीएमई 2024 का उद्घाटन समारोह शनिवार को कन्वेंशन सेंटर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नागपुर में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एम्स नागपुर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर प्रशांत जोशी उपस्थित थे। पीएचओ भारतीय बाल रोग अकादमी का एक उप विशेषताध्याय है जो बाल चिकित्सा, होमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी से संबंधित है। पीएचओ अध्याय के पूरे भारत में 1500 से अधिक सदस्य हैं। अध्याय के सदस्य रक्त विकार और कैंसर से पीड़ित बच्चों की देखभाल में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये जो मेडिकल एजुकेशन एक्टिविटीज को सीएमई बोलते हैं, मिड टर्म पेडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी, जो इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, इसका एक सेपरेट विंग है या ब्रांच है, जिसको बोलते हैं पीएचओ पेडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी। एक सोसाइटी है जिसमें सारे देश के बच्चों के कर्करोग विशेषज्ञ और खून की बीमारियों के विशेषज्ञ एक साथ आकर काम करते हैं। इनका काम है जो यंग स्टूडेंट्स है, यंग डॉक्टर्स है या जो क्लिनिशियंस है, इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले लोग हैं, इनको एजुकेट करना बच्चों के कैंसर और खून की बीमारियों के बारे में। इसके साथ साथ ही ये लोग देश भर में कोलैबोरेटिव स्टडीज करते हैं, एक साथ आकर कुछ रिसर्च करते हैं। तो उनकी एक मेन कॉन्फ्रेंस होती है पोकॉन करके, जो साल में एक बार होती है। तो ये जो मिड टर्म सीएमई है, इसका आयोजन करने के लिए नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने बिड किया था, जो उन्होंने सिलेक्ट किया। इस कॉन्फ्रेंस में 3 बीमारियां जो कठिन प्रकार की बीमारियां समझी जाती है बच्चों में। एक है एक्यूट माइलर ल्यूकीमिया, बहुत सालों के रिसर्च के बाद जिसमें अभी भी क्योर हासिल होने लगा है। दूसरा है सिकल सेल डिसीज, जो आप जानते हैं कि सेंट्रल इंडिया में बहुत प्रचलित है और जिसके लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट और सोशल स्तर पर भी काम करना पड़ता है। तीसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जब कुछ बीमारियां कैंसर और बच्चों के ब्लड डिसीजेस बढ़ जाते हैं जिनको स्टेम सेल प्रत्यारोपण करना पड़ता है, उसके बारे में चर्चा हुई है। ये जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दिस इज अ मिड टर्म पीएचओ पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजी सीएमई है, सो दिस इज अ कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन। PHO is a सब चैप्टर ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। सो हमारा जो मदर ये है इंस्टीट्यूट है, और आप मान सकते हैं दैट इज इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, और उसका सब कमेटी है, एक सब ब्रांच है एक, ये पीडियाट्रिक हेमेटो ऑन्कोलॉजी। सो व्हाट वी डू annually, we organize a pediatric hemeto oncology annual conference, and midterm we organize at a midterm means half of the year, we organize one midterm PHOCME. Yeah, this is based mainly actually a theme based. So we know that Bidhar is very much having a sickle cell patient. There are more prevalence of sickle cell. So this time we thought that we will discuss the sickle cell disease in details, as well as the pediatric childhood acute myeloid leukemia, because we are a resource constraint. So we want to find out the solution, what we can do best for our acute myeloid leukemia, that is sort of a blood cancer, but need a lot of treatment and supportive care, little bit a costly issue. So we thought that we will discuss these two themes during our this midterm CME. We have international faculties with us, we have a national faculties with us. Few faculties are from Atlanta, USA, few faculties are from Singapore, and many are from the various parts of the country, ranging from AIMS Delhi to the PGI Chandigarh, and from south, from north. So everywhere we are, from all over the country, we are having a faculties. They are best in their fields. So we are discussing in these 2 days about the problem, what is the magnitude of the problem, what is the solution of the problem, and what best we can do for these kids who are suffering with the either a myeloid leukemia or with the sickle cell disease.